अपन पढ़ लेते हैं चक्रीय यौगिकों का IUPAC नामकरण। तो ये देखो चक्रीय यौगिक क्या होते हैं सभी। चलिए ध्यान देंगे इधर, उसके बाद आप लिखने का काम बाद में करेंगे। चक्रीय यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें जो कार्बनिक यौगिक होता है उसका प्रारंभिक कार्बन और अंतिम कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अब सोचिए, मैं एक कार्बन ये ले रहा हूं और दूसरा कार्बन ये ले रहा हूं, क्या ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है? बिल्कुल, आपस में तो जुड़े हुए हैं। ये प्राथमिक हो गया और ये अंतिम हो गया, लेकिन क्या ये वापस से इससे जुड़ सकता है एक बार जुड़ने के बाद? नहीं। तो ये दो कार्बन का कोई चक्रीय संरचना नहीं बन सकता। तो चक्रीय संरचना बनने के लिए कम से कम 3 कार्बनों की क्या होती है? आवश्यकता। अर्थात ये इससे जुड़ रहा है और ये इससे जुड़ रहा है, तो ये क्या हो गया? उसके बाद ये वापस से पहले से जुड़ जाए, तो चक्र बन गया कि नहीं बन गया? तो चक्र बनने के लिए, चक्रीय संरचना बनने के लिए कम से कम 3 कार्बनों की आवश्यकता होती है। तो जब भी चक्रीय यौगिकों की बात होगी तो 3 से अधिक कार्बन होंगे। 3 से अधिक क्या होंगे? कार्बन। 3 से अधिक क्या होंगे भैया? कार्बन। अब ये चक्रीय संरचना बन गई। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसमें हाइड्रोजन कहां पे कितने जुड़ेंगे। तो एक चीज मैं आपको आज बता देता हूं कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 4। अगर कार्बन की कार्बन से जितनी भी संयोजकता बन रही है तो बची हुई जितनी भी संयोजकता हैं वो हाइड्रोजन के द्वारा संतुष्ट होंगी। तो देखो, इस कार्बन ने 2 बंध बना लिए हैं, बची कितनी? 2 संयोजकता, तो इस पे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके भी 2 बन गए तो यहां पे भी 2 हाइड्रोजन है, यहां पे 2 बन गए तो ये यहां पे भी 2 है। अब इसको इतना ऐसे नहीं लिख करके इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, रेखा संरचना सूत्र बोल सकते हैं इस प्रकार से। इसका मतलब है कि जहां पर जो रेखा है कहीं से टूटी हुई हो, अचानक मुड़ी हुई हो, अचानक क्या हो? मुड़ी हुई हो, तो वहां पे कौन होता है? कार्बन होता है। वहां पर क्या होता है? कार्बन होता है। जहां भी अचानक मुड़ी हुई है वहां पे कौन है? कार्बन। तो इसमें कार्बन कितने हो गए? 3 कार्बन और एकल बंध है, तो 3 कार्बन के एल्केन को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। अरे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो प्रोपेन। लेकिन अब ये चक्रीय संरचना बन गई है, इसलिए नाम से पहले साइक्लो लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? साइक्लो। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। क्या हो गया? साइक्लोप्रोपेन। बताइए आसान है या नहीं है? मान लो अगर ये संरचना हुई, ध्यान से देखिए, इसका नाम क्या होगा? क्या? आइसो नहीं, साइक्लो। क्या? साइक्लो। बोलने में थोड़ा सा लापरवाही ना करें। साइक्लो ब्यूटेन, इसका नाम क्या हो जाएगा भैया? साइक्लो ब्यूटेन। समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर ये है विष्णु, इसका नाम बता। साइक्लोपेंटेन। बिल्कुल सही बताया आपने, साइक्लोपेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन का एल्केन है तो पेंटेन हो गया, और साइक्लिक संरचना है इसलिए साइक्लोपेंटेन। अभी देखिए इसका नाम कौन बताएगा? आप ऐसे बोल पा रहे होंगे डायरेक्ट, साइक्लोप्रोपीन ऐसे बोल रहे होंगे आप लोग, साइक्लोप्रोपीन, क्योंकि मैंने आपको इस सिखा दिया इसलिए आप लोग इस बात को बता पा रहे हैं। लेकिन इसका नामकरण कैसे करते हैं उसका थोड़ा तरीका भी सुन लो। ये बिल्कुल आपका सही है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन नामकरण का तरीका क्या है वो सुनिए। ऐसा जब भी कंपाउंड दिख जाए डबल बॉन्ड वाला, तो सबसे पहला काम होता है कि साइक्लिक संरचना में ही सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुननी होती है। तो इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने की हो सकती है? 3 की होगी। अगर इसको 1 माने तो ये 2 3, समझ पा रहे हैं? देखो 1 2 और ये 3, और एक ऐसे भी हो सकती है 1 डैश 2 डैश और 3 डैश। अब दोनों में से सही कौन सी है? अब सुनिए ध्यान से, ये जो मैंने लिखा है ना 1 2 3, ये वाला तो गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें द्विबंध जो है ना वो 1 और 3 के बीच आ रहा है।
1 3 के बीच नहीं आना चाहिए, कंटिन्यूअस आना चाहिए। 1 और 2 के बीच में, तो 1 डैश और 2 डैश के बीच में क्या आ रहा है, द्विबंध, और कम से कम अंक मिल रहा है 1 ही। लेकिन अगर मैं यहां पे 1 और 2, तो 1 और 2 के बीच में तो द्विबंध है ही नहीं, ये तो 3 और 1 के बीच में बन रहा है, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तीसरे कार्बन में और पहले कार्बन में बॉन्डिंग हो जाए ना, ऐसा नहीं होगा, द्विबंध ऐसे नहीं बनेगा। इसलिए अंकन जो होगा हमारा वो ये सही होगा, कौन सा वाला, 1 डैश 2 डैश और ये 3 डैश। समझ पा रहे हैं आप लोग, क्योंकि 1 और 2 के बीच में क्या आया है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को कम से कम अंक मिलना चाहिए। और एग्जांपल लेंगे फिर अच्छे समझ में आएगा। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, 3 कार्बन का ये एल्केन तो रहा नहीं, तो 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रॉप, अरे यही करते हैं। और 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 1 और 2 में छोटा कौन, 1, तो प्रॉप 1 इन, और उससे पहले क्या लग जाएगा, साइक्लो, तो साइक्लो प्रॉप 1 इन, साइक्लो प्रॉप 1 इन, साइक्लो प्रॉप 1 इन, ये इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा। अब सुनिए, एक ये कंपाउंड है, ठीक है। अब यहां पे अंकन कहां से करें, अंकन उधर से करेंगे जिधर से द्विबंध को कम से कम अंक मिले, तो 1 2 3 और 4 साइक्लिक संरचना है, तो मैं पहले ही साइकिल लगा देता हूं, साइक्लो, ठीक है। उसके बाद 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूट, डबल बॉन्ड आ रहा है 1 और 2 के बीच में, मतलब 1 इन, बस साइक्लो ब्यूट 1 इन, ये इसका क्या हो गया, नाम हो गया। आसान है या नहीं है। अगर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, इधर देखिए सभी विद्यार्थी, सोचो, सोचने वाला काम एक ही है। सबसे पहला काम तो है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनेंगे, तो 1 2 3 4 5, 5 की बनेगी। अधिकतम लंबी कितने की हो सकती है, 5 की। अब बात आती है कि अंकन कहां से करें, अंकन उधर से करेंगे जिधर से द्विबंध को कम से कम अंक मिले। तो सोचना ध्यान से, देखो ये द्विबंध का एक कार्बन है, मैं यहां से 1 2 3 4 5 ये अंकन कर रहा हूं, और एक बार ये कर रहा हूं, 1 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश। आप बताइए ये डैश वाला सही है या बिना डैश वाला सही है, बिना डैश वाला। इसका मतलब कि इसमें डैश वाला जो है वो सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम अगर डैश वाला ले रहे हैं तो 1 और 2 के बीच में कोई डबल बॉन्ड ही नहीं आ रहा, और डबल बॉन्ड को अंक कहां मिल रहे हैं, 1 डैश 2 डैश 3 डैश और 4 डैश के बीच में, फिर 5 डैश और 1 डैश के बीच में, तो वो अंकन अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अंकन ये वाला आपका क्या है, सही है। समझ पा रहे हैं आप लोग। आगे चलते हैं, यहीं पे सबसे पहले तो आप क्या लगा दोगे, साइक्लो, क्या लगा देंगे, ठीक है, साइक्लो लगा दिया। उसके बाद हम यहां पे 5 कार्बन के लिए क्या यूज कर देंगे, पेंट। और देखो 1 और 2 के बीच में है, 3 और 4 के बीच में है। 1 और 2 में कौन छोटा होता है, 3 और 4 में कौन छोटा होता है, 3। तो 1 भी है और 3 भी है, तो लिखना पड़ेगा 1,3, 1,3। और जब 2 डबल बॉन्ड आते हैं ना, तो एडाईन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एडाईन, एडाईन। और ये जो पेंट है ना, वो पेंटा हो जाता है। ये ए है वो इधर आकर के जुड़ जाता है, तो पेंटा 1,3 डाईन, पेंटा 1,3 डाईन। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी, और आप रख लेंगे क्योंकि आप समझदार हैं, मैं आप पे विश्वास करता हूं। इधर देखिए, हम बात कर रहे हैं इस कंपाउंड की, क्या नाम है इसका, साइक्लोहेक्सेन। अरे एक अली बंद तो है, तो ये क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन।
कौन लिख दिया? साइक्लोहेक्सेन। अभी देखिए आप लोग, मैं यहां कुछ कर रहा हूं, देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जैसे मैंने ये किया, इसका नाम क्या है? वही काम करना है। सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन और द्विबंध को कम से कम अंक मिलना चाहिए। ध्यान से देखना। अरे सुनिए, इधर इधर 1 2 3 4 5 6, एक अंक तो ये है। एक अंकन में ये कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6। बताइए कौन सा सही है? ये वाला सही है। ये वाला क्यों सही है? क्योंकि देखो 1 2 के बीच में भी डबल बॉन्ड आ रहा है और 3 4 के बीच में भी डबल बॉन्ड आ रहा है। लेकिन अगर मैं ये करता हूं 1 2, तो 1 2 के बीच में आ रहा है, फिर जाकर के 5 और 6 के बीच में आ रहा है। पास पास आने चाहिए। कैसे आने चाहिए? पास पास। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। अर्थात ये अंकन आपका क्या हो गया? सही अंकन हो गया। अब यहां पे 6 कार्बन है, उससे पहले क्या लगेगा? साइक्लो। तो साइक्लो लगा दो। उसके बाद हेक्स। हेक्सा तो बाद में लगेगा, अभी डबल बॉन्ड तो बाद में लिखना पड़ेगा। हेक्स लिखने के बाद लिखना पड़ेगा 1,3 ए डाई। तो ए यहां लग जाएगा और डाई इन। बस यही है। क्लियर है? अब देखो यहीं से खेल स्टार्ट होता है आपके यहां पे। क्या है ये? बेंजीन पढ़ते हो ना? खैर आईयूपीएससी ने इसको बेंजीन मान लिया है कि हाँ आप इसको बेंजीन बोल सकते हो आईयूपीएससी में भी। लेकिन नियम के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या होगा? नियम के अकॉर्डिंग सबसे पहले साइक्लो हेक्सा 1,3,5 ट्राई। ये होगा कि नहीं होगा? समझ पा रहे हैं आप लोग? इसका आईयूपीएससी नाम ये होगा। लेकिन आईयूपीएससी के लोग बाग वहां पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि हम तो इसे बेंजीन ही कहेंगे आईयूपीएससी में भी। अब वो कह रहे हैं तो हमें मानना पड़ेगा। तो आजकल हम बेंजीन को आईयूपीएससी में बेंजीन ही बोलते हैं। ठीक है? वैसे आईयूपीएससी के उसमें कोई नियम रूल रेगुलेशन काम नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आईयूपीएससी ने इसको क्या कर लिया है? स्वीकार कर लिया है कि आप इस संरचना को बेंजीन बोलोगे। क्या बोलोगे? बेंजीन। मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप लोगों को ये नामकरण क्लियरली समझ में आ रहा है। आगे देखेंगे कुछ एक एग्जाम्पल और जो आपको बहुत हेल्प करेंगे समझने में। बोलिए, कौन बोला? ऐसे ये सवाल आएगा ही नहीं वैसे कि बेंजीन का आईयूपीएससी नाम दीजिए। ठीक है, छोटे सवाल हैं, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को सिखाए जाते हैं ये। बिल्कुल। इधर देखिए। अरे भाई आगे आपको मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर मान लो कोई एग्जाम्पल ऐसा आ जाए, थोड़ा ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट। अब तक मैंने एक भी जगह इंपॉर्टेंट नहीं बोला था, अब बोल रहे हैं, तो अब इंपॉर्टेंटों से वास्ता होगा अपना। देखिए, मान लो कोई कंपाउंड ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ ऐसे है कि COOH और इससे जुड़ा हुआ है कार्बन, इससे जुड़ा है CH2 और यहां पे है CH। अरे यही तो है। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब इसमें हमें करना होगा सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। कितने कार्बन की होगी? 3 की। कौन सी 3 की होगी? ये 1 2 3 4। ऐसे नहीं होगी, ऐसे नहीं हो सकती, क्योंकि देखो 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद ये टूट गया। टूटनी नहीं चाहिए, सीधी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सीधी।
मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई होनी चाहिए, बीच में शाखित नहीं होनी चाहिए। तो भाई ये तो फिर एक ही कार्बन का बन जाए। वापस अब हमें एक अंकन करना पड़ेगा इस पूरी चक्रीय संरचना में, और हमें पता है कि जब हम अंकन करते हैं तो क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिलना चाहिए। तो क्रियात्मक समूह ये रहा, और इसको कम से कम अंक तभी मिलेगा जब मैं इसको 1 मानूं, यही तो है। तो 1 के बाद इसे 2 मानना पड़ेगा, ये 3 हो गया, यही तो बात है। अब बात आती है कि यदि क्रियात्मक समूह, देखो मैं एक नोट लिख रहा हूं यहां पे, उसको थोड़ा ध्यान से सीखिए कि यदि क्रियात्मक समूह का कार्बन, क्रियात्मक समूह का कार्बन मुख्य कार्बन श्रृंखला में, मुख्य कार्बन श्रृंखला में नहीं लिया जाए, या मुख्य कार्बन श्रृंखला में सम्मिलित नहीं हो, सम्मिलित नहीं हो, तो इनके लिए विशिष्ट अनुलग्न की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? विशिष्ट अनुलग्न की आवश्यकता होती है। थोड़ा इसको एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद इसीलिए यहां ये क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि कार्बन युक्त जो क्रियात्मक समूह हैं उसको मुख्य कार्बन श्रृंखला में नहीं लिया जाए तो उनके लिए विशिष्ट अनुलग्न को काम में लिया जाता है। यदि कौन? क्रियात्मक समूह। और कौन से क्रियात्मक समूह? कार्बन युक्त। कौन भाई? कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह का कार्बन यदि मुख्य श्रृंखला में सम्मिलित नहीं हो तो उनके लिए विशिष्ट अनुलग्नों को काम में लिया जाता है। जैसे COOH होता है ना, इसके लिए लिया जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, अगर COOH काम में नहीं लिया गया है तो। ठीक है। यदि ये है COX, क्या है? COX, तो इसके लिए लिया जाता है कार्बोनिल हैलाइड। क्या लिया जाता है? कार्बोनिल हैलाइड। और ये कार्बोनिल हैलाइड क्या होता है? विशिष्ट अनुलग्न होता है। ये तभी काम में लिया जाता है जब वो कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह है वो मुख्य कार्बन श्रृंखला में नहीं चुना गया हो। जैसे आपके यहां पे ये COOR, जानते हो इसको? एस्टर बोलते हैं। एस्टर में देखो ये एल्किल तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा ही, एल्किल तो लिखना पड़ेगा, उसके बाद जो बचा है वो लिख देंगे। फिर क्या लिखना है? इसके लिए क्या लिया जाता है? कार्बोक्सिलेट। क्या काम में लिया जाता है? कार्बोक्सिलेट। कार्बोक्सिलेट को काम में लिया जाता है। ये इसका क्या होता है? अनुलग्न होता है, द्वितीयक अनुलग्न। यह एक विशिष्ट अनुलग्न होता है। उसके बाद अगर CN है, कौन है? CN, तो इसे बोलते हैं कार्ब नाइट्राइल। इसको क्या बोलते हैं? कार्ब नाइट्राइल। वापस समझेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद अगर है NC, चलो NC को रहने देते हैं, ये लिखा हुआ है CHO। क्या है? CHO। तो CHO को बोलते हैं एल्डिहाइड, लेकिन विशिष्ट अनुलग्न होता है इसका कार्बेल्डिहाइड। क्या होता है भैया? कार्बेल्डिहाइड। एक होता है आपके यहां पे CONH2, इसे बोलते हैं कार्बेमाइड। क्या बोलते हैं? कार्बेमाइड। क्लियर है यहां तक? यही है कार्बन युक्त विशेष क्रियात्मक समूह जिनकी हम यहां पे बात करेंगे। अभी देखो जैसे ये कंपाउंड लिखा हुआ है, ये साइक्लिक में भी हो सकता है और भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहां पे बता देता हूं, ये आपके काम आएंगे। देखिए ध्यान से, इधर आप देख पा रहे हैं तो 1 2 3 की कार्बन श्रृंखला बनी है, साइक्लिक है, तो ये साइक्लोप्रोपेन तो बनी गया है, साइक्लोप्रोपेन। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक बार कौन जुड़ा है? COOH, तो इसे बोल देंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल, 1 कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड।
अब ध्यान सुनिए, ये COOH को उठा करके यहां लगा दोगे तब भी वही बात रहेगी, तब भी वो एक पर ही आएगा, इसलिए एक को यहां लिख भी सकते हैं और नहीं भी। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, आगे देखो थोड़ा सा और एग्जाम्पल पे जाते हैं। जैसे ये लिया COOH, तो क्या करना पड़ेगा, क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिले, मतलब पहला ही अंक मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहे। 1 2 3 4। एक एग्जाम्पल में साथ ही यहां पे लिख रहा हूं COOH। ठीक है, मैं लगा रहा हूं बॉन्ड को यहां पर। ठीक है, तो क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक 1 मिल गया। क्या यहां पे 2 लिखना अच्छा रहेगा या यहां पे 2 लिखना अच्छा रहेगा? ऊपर, क्योंकि द्विबंध को कम से कम अंक मिल रहा है। इसका मतलब है हमारा अंकन ये सही हो जाएगा, 2 3 और ये 4। अब इनके आधार पर अपन नाम लिख देंगे, क्योंकि मैं लिखवा नहीं पाऊंगा इतने सारे नियम, मैं आपको यहां पे समझा सकता हूं एग्जाम्पलों के माध्यम से, और शायद आपको वो चीजें समझ में भी आएंगी, क्योंकि आप इतने कमजोर नहीं है। हम आप पे विश्वास करते हैं, आप भी मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं आप लोग। इधर देखिए सभी, सबसे पहले यहां पे हम बात करते हैं, तो साइक्लिक संरचना बन रही है तो साइक्लिक लिख देंगे। साइक्लो, क्या लिख देंगे? साइक्लो। 1 2 3 4 कार्बन एकल बंध में जुड़े हुए हैं, तो ये हो जाएगा साइक्लो ब्यूटेन। क्या बन गया भैया? साइक्लो ब्यूटेन। समझ पा रहे हैं आप लोग? उसके बाद एक पर क्या है? COOH, तो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इसका क्या हो जाएगा? IUPAC नाम। अगर हम इसका लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे? वही साइक्लिक संरचना बन रही है तो भाई साइक्लिक तो लिखना पड़ेगा, साइक्लो। उसके बाद 4 कार्बन के लिए यूज करते हैं ब्यूटी करते हैं। उसके बाद अगर मैं आपसे जानना चाहता हूं 1 और 2 के बीच में कौन है? डबल बॉन्ड है, तो क्या लिखना पड़ेगा? 1 इन। और एक पर ही क्या है? COOH, तो 1 कार्बोक्सिलिकम। ठीक है, अरे ये 2 से समझ में आ गया आप लोगों को। आगे सुनिए, काम की बातें यहां से स्टार्ट होती हैं। CH2CH बताइए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की? बोलिए। 4 की है, 4 की है। ध्यान से देखना, ये 4 की सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला बन चुकी है। बन गई ना? 1 2 3 और ये 4। कोई दिक्कत नहीं है? कोई प्रतिस्थापी है इसमें? नहीं है। मूल शब्द, मूल शब्द कौन है? मूल शब्द कार्बन की संख्या। कितने कार्बन? 4। 4 के लिए क्या यूज करते हैं? ब्यूट। क्या यूज करते हैं? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है सबके बीच, कार्बन कार्बन के बीच, देखो तो क्या बन गया? ब्यूटेन। एन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? एन। उसके बाद द्वितीयक अनुलग्न COOH के लिए द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है? ओइक अम्ल। क्या होता है? ओइक अम्ल। ये ओइक अम्ल कब होता है पता है तुम्हें? ओइक अम्ल तब होता है जब COOH का कार्बन जो है, देखिए ये एग्जांपल देखते हैं अब। CH2 CH CH2 COOH और COOH, और ये आपका क्या है? COOH। क्या मैं इस एग्जांपल को ऐसे भी लिख दूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए? CH2OH सॉरी CH2 COOH CH COOH CH2 COOH। अरे ये और ये दोनों एग्जांपल एक ही हैं या नहीं है? यही है। देखो CH2 से कौन जुड़ा हुआ है? COOH, तो CH2 से क्या जुड़ा हुआ है? COOH। उसके बाद इस CH2 से एक कौन जुड़ा है? CH जुड़ा है, और उस CH से एक COOH जुड़ा है और एक CH2 COOH। तो एक तो COOH जुड़ा हुआ है और एक CH2 COOH जुड़ा। अरे दोनों संरचना क्या है? एक है, बस लिखने का तरीका अलग है।
मैंने यहाँ पे कहा था कि अगर मैं ये मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनता हूं तो ये जो COOH है उसका कार्बन ये कहेगा कि भाई मेरा इसमें योगदान क्यों नहीं है, बाकी हम तीनों एक जैसे हैं तो मुझे भी उसी तरीके से रखो, या फिर इनके साथ भी ऐसा ही करो कि इनको भी काम में मत लो। तो ये कहता है कि अब हम मुख्य कार्बन श्रृंखला इसको चुनेंगे। और हमने आपको बता ही दिया है कि यदि कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह का कार्बन मुख्य कार्बन श्रृंखला में सम्मिलित नहीं हो तो इसके लिए विशिष्ट अनुलग्नों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और COOH के लिए क्या यूज करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इधर देखेंगे सभी, तो ये 3 कार्बन के एल्केन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। क्या बोलते हैं, प्रोपेन। 1 2 3, 1 पर भी है, 2 पर भी है और 3 पर भी है। और ट्राई क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। समझ पा रहे हैं आप लोग ये क्या बात थी? ये इसलिए कुछ इस प्रकार से विशिष्ट अनुलग्नों को काम में लिया जाता है। क्लियर है? आगे अगर हम देखना चाहें तो ये जो नामकरण इस प्रकार से अपन कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, गलत। अर्थात फिर हमें ये 3 कार्बन की श्रृंखला बनानी पड़ेगी, 1 2 3, और ये हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। और एग्जाम्पल अगर मैं देखना चाहता हूं तो ये लिख सकता हूं CH2CHO, CHCHO, CH2CHO। बताइए, इसके लिए भी वही काम करना पड़ेगा। 3 कार्बन की लंबी कार्बन श्रृंखला बनेगी, उसे हम प्रोपेन बोलेंगे। 1, 2, 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड, ट्राई कार्बेल्डिहाइड। आसान है या नहीं है नामकरण? क्लियर है? इतना आसान है अपना नामकरण, आप किसी को भी यहां पे काम में ले सकते हो। मैं एक इसको काम में ले लूं।